क्या आपने कभी सोचा है कि एक आदमी जो कभी बिहार का मुख्यमंत्री था, कभी आधी रात को सिर्फ अपनी पत्नी से मिलने के लिए 40 किलोमीटर मोटरसाइकिल दौड़ाता था? साल था 1985। नीतीश कुमार पहली बार विधायक बने। घर पहुंचे तो धूमधाम से स्वागत हो रहा था, लेकिन उनकी आंखें सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थीं, पत्नी मंजू को। और जब पता चला कि मंजू मायके में है, तो नीतीश ने आधी रात को बाइक निकाल ली। ये कोई फिल्म नहीं है, ये सच्ची कहानी है उस प्यार की, जिसमें दहेज ठुकराया गया, जेल की जाली के पार मुलाकात हुई और एक पत्नी ने अपनी पूरी बचत पति को चुनाव लड़ने के लिए दे दी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नीतीश कुमार और मंजू की वो प्रेम कहानी, जो सियासत की दुनिया में भी कमाल की लगती है। अगर आप अंत तक बने रहे तो आपको पता चलेगा कि नीतीश ने पत्नी के लिए लालू यादव को क्या लिखा था और आखिर में उनकी आंखों से आंसू क्यों निकल आए थे। कहानी शुरू होती है 1960 से 70 के दशक से। नीतीश कुमार बख्तियारपुर के एक संपन्न परिवार से आते थे। पढ़ाई में तेज, परिवार चाहता था वो इंजीनियर बने। 1967 में उन्होंने पटना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग के आखिरी साल में परिवार ने उनका रिश्ता तय कर दिया मंजू कुमारी सिन्हा से। मंजू पटना के मगध महिला कॉलेज से सोशियोलॉजी पढ़ रही थीं। मजे की बात यह है, नीतीश ने मंजू को शादी के मंडप में पहली बार देखा था। उनके दोस्तों ने तो पहले ही सोशियोलॉजी विभाग में जाकर मंजू को देख लिया था। मंजू बस मुस्कुराईं और शर्माते हुए चली गईं। लेकिन नीतीश ने पहली बार उन्हें तभी देखा जब दोनों की शादी हो रही थी। नीतीश की शर्तें साफ थीं। उन्होंने परिवार से कहा, मैं दहेज नहीं लूंगा और शादी तभी होगी जब मंजू खुद राजी हों। तिलक में 22,000 रुपये तय हो चुके थे। नीतीश को पता चला तो वे नाराज हो गए। उन्होंने साफ कह दिया, तिलक या दहेज के नाम पर एक पैसा भी नहीं लूंगा। शादी के नए कार्ड छपवाए गए। उस पर लिखा था, तिलक दहेज एवं शोषण युक्त कुप्रथाओं से मुक्त और पुष्पमाला एवं आशीर्वचन के अतिरिक्त किसी प्रकार के उपहार का आदान प्रदान नहीं होगा। 22 फरवरी 1973। पटना के लाला लाजपत राय हॉल में दोपहर 3 बजे नीतीश कुमार और मंजू कुमारी की शादी हुई। बिना बारात, बिना तामझाम, सिर्फ नज़दीकी लोगों के बीच। शादी के बाद नीतीश चाहते थे मंजू अपनी पढ़ाई जारी रखें। मंजू पटना लौट आईं, हॉस्टल में रहने लगीं। नीतीश अक्सर उन्हें कॉलेज या हॉस्टल के बाहर मिलने जाते, कभी रिक्शे पर फिल्म दिखाने ले जाते। उन दिनों वे रोमांटिक गाने गुनगुनाते थे, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। लेकिन जिंदगी आसान नहीं रही। जेपी आंदोलन शुरू हो गया। नीतीश राजनीति में कूद पड़े, नौकरी ठुकरा दी, जेल भी गए। गया सेंट्रल जेल में मंजू उनसे मिलने आती। जाली इतनी घनी थी कि छोटी उंगली भी बाहर नहीं निकल सकती थी, फिर भी मंजू आती रहीं। 12 साल तक नीतीश के पास कोई ठोस नौकरी नहीं थी। 2 चुनाव हारे, घर चलाना मुश्किल हो गया। 1982 में मंजू बिहार सरकार में शिक्षिका बन गईं। उनकी पोस्टिंग मायके सेवदह के स्कूल में हुई। अब परिवार 2 हिस्सों में बंट गया। मंजू और बेटा निशांत सेवदह में, नीतीश कभी पटना कभी बख्तियारपुर। फिर आया 1985 का चुनाव। नीतीश ने फैसला कर लिया था, अगर इस बार नहीं जीता तो फिर कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। पैसे नहीं थे, तब मंजू ने अपनी 2.5 साल की पूरी बचत उठाकर नीतीश को सौंप दी। 20,000 रुपये, डूबते को तिनके का सहारा। और नीतीश जीत गए, हरनौत से विधायक बने। जब वे बख्तियारपुर पहुंचे तो स्वागत हो रहा था, लेकिन उनकी नज़र सिर्फ मंजू को ढूंढ रही थी। मंजू सेवदह में थीं, 40 किलोमीटर दूर। आधी रात थी, होली का एक दिन पहले। लोगों ने मना किया, हुड़दंग हो सकता है, लेकिन नीतीश नहीं माने। एक साथी के साथ मोटरसाइकिल निकाल ली और सेवदह की तरफ रवाना हो गए। जब नीतीश दरवाजे पर पहुंचे, मंजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहले मुस्कुराईं, फिर शर्माते हुए आवभगत में लग गईं। विधायक बनने के बाद पटना में फ्लैट मिला, मंजू ने ट्रांसफर करवा लिया। सालों बाद परिवार एक साथ रहने लगा। नीतीश व्यस्त होने के बावजूद खुद मंजू को स्कूल छोड़ने जाते। 1989 में नीतीश लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंच गए। मंजू ने भी बिहार सूचना केंद्र नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति करवा ली, साथ रहने के लिए। लेकिन अखबारों में खबर छप गई। आरोप लगे कि नीतीश ने पत्नी के लिए नियम तोड़े। परेशान होकर नीतीश ने तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा और मंजू की प्रतिनियुक्ति रद्द करने की विनती की। मंजू वापस पटना लौट आईं। फिर वही जिंदगी, जब फुर्सत मिलती नीतीश पटना आ जाते, जब छुट्टियां होतीं मंजू दिल्ली चली जातीं। 2005 में नीतीश मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री आवास 4 महीने बाद मिला। तब तक मंजू बेटे के साथ मायके में रहीं और नीतीश अकेले सरकारी घर में। 2007 मंजू को निमोनिया हो गया।
नीतीश उन्हें दिल्ली के मैक्स अस्पताल ले गए। पूरा समय उनके पास बैठे रहे। अफसोस जताते रहे कि साथ समय नहीं बिता पाए। तब मंजू कहती थीं, मेरे रिटायरमेंट के बाद हम सब साथ रहेंगे। रिटायरमेंट में 5 साल बाकी थे। लेकिन 14 मई 2007 को मंजू हमेशा के लिए चली गईं। कहा जाता है कि पत्नी की मौत पर नीतीश कुमार फूट फूट कर रोए थे। बाद में उन्होंने पटना के कंकड़बाग में मंजू कुमारी स्मृति पार्क और स्मारक बनवाया। हर साल पुण्यतिथि पर वहां जाते हैं और फूल चढ़ाते हैं। यह सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, ये उस प्यार की कहानी है जिसमें एक आदमी दहेज ठुकराता है, आधी रात बाइक दौड़ाता है, पत्नी की बचत लेकर चुनाव लड़ता है, और जब पत्नी के लिए नियम तोड़ने के आरोप लगते हैं तो खुद मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सब कुछ वापस ले लेता है। नीतीश कुमार और मंजू की यह कहानी आज भी याद दिलाती है कि सच्ची मोहब्बत सियासत की भागम भाग में भी जिंदा रह सकती है। अगर आपको यह सच्ची प्रेम कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। कमेंट में लिखिए, क्या आपको लगता है कि आज के दौर में भी ऐसा प्यार मुमकिन है? और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें।